आप कैसे कहेंगे मैं चॉकलेट खाया करता था। आई यूज टू टेक चॉकलेट। आई यूज टू ईट चॉकलेट या कहेंगे आई वुड ईट चॉकलेट। आज हम इसी ग्रामर पे बात करने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं यूज्ड टू और वुड के ग्रामर में डिफरेंस क्या होता है, कहां पर हम वुड यूज करेंगे और कहां पर यूज्ड टू यूज करेंगे। चलिए मैं आपको पहले इसकी हिंदी की पहचान बताता हूं, फिर यूज टू ग्रामर समझाता हूं, उसके बाद में वुड पर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। इन दोनों का माना होता है करता था या करती थी या करते थे। जैसे हिंदी के एग्जाम्पल में आप कहते हैं कि मैं चोरी किया करता था, वो चुगली किया करती थी, वो क्रिकेट खेला करता था, मैं झूठ बोला करता था। ये बात पास्ट की हो गई है, जो काम किया करते थे। दोस्तों इसका बनाने का रूल क्या है, सब्जेक्ट आपका सबसे पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में आप यूज्ड टू लेकर के आने वाले हैं। यूज्ड टू कहने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। यूएसईडी यूज्ड आपको सेकेंड फॉर्म जो आप जान रहे हैं उस तरह से यूज करना है कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। मैं उसकी मदद किया करता था, आई यूज्ड टू हेल्प हिम। इस ग्रामर में क्या हो रहा है कि एक आप एक्शन बता रहे हैं जो आपकी पास्ट की कुछ आदत हुआ करती थी कि मैं गिल्ली डंडा खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले टिक कैट। हम हुक्का पिया करते थे, वी यूज्ड टू स्मोक हबल बबल। इस तरह से आपके बीते हुए जमाने में जो कुछ भी आपकी आदत थी आप यूज्ड टू के ग्रामर में प्रयोग करने वाले हैं। ये तरीका आपका अफर्मेटिव था। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव कहना है तो सब्जेक्ट के बाद में डिड नॉट कहेंगे और फिर आप यूज कहेंगे, डी आप नहीं लगाएंगे और टू कहेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहा मैं झूठ नहीं बोला करता था, आई डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई। मैं चोरी नहीं किया करता था, आई डिड नॉट यूज टू स्टील। मैं वहां नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू गो देयर। आपने अफर्मेटिव को देखा और नेगेटिव को देखा। चलिए साथ ही साथ में इंट्रोगेटिव का ढंग भी सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो पहले आप डिड को लेकर के आएंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ना कहना है तो नॉट कहेंगे, यूज टू हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि क्या तुम चोरी किया करते थे तो हम कहेंगे डिड यू यूज टू स्टील, या क्या तुम पैसा चुराया करते थे, डिड यू यूज टू स्टील द मनी। तो हम बीते हुए जमाने की बात कर रहे हैं और हम आपसे पूछ रहे क्या आप पैसा चुराया करते थे। या मैंने कहा क्या आप पैसा या क्या तुम पैसा नहीं चुराया करते थे, डिड यू नॉट यूज टू स्टील द मनी। तुम पैसा क्या नहीं चुराया करते थे। मान लीजिए आप चोरी किया करते थे और मुझे पता चला, तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि तुम पैसा क्यों चुराया करते थे। एक बीते हुए जमाने की बात है तो हमने कहा व्हाई डिड यू यूज टू स्टील द मनी। एक सेंटेंस में और इसको 6 तरीके से कह देता हूं। जैसे कहना है कि वो क्रिकेट खेला करता था तो आप कहेंगे ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, he did not used to play cricket। क्या वो क्रिकेट खेला करता था, did he used to play cricket। और क्या वो क्रिकेट नहीं खेला करता था, did he not used to play cricket। वो क्रिकेट कहां खेला करता था, where did he used to play cricket। वो क्रिकेट कहां नहीं खेला करता था, where did he not used to play cricket। मैं चोर हुआ करता था, I used to be a thief। मैं चोर नहीं हुआ करता था, I did not used to be a thief। तो इस तरह से जो कुछ भी आप हुआ करते थे आप बता सकते हैं। इसी तरह कुछ पोजीशन की बात आए कि अरे मैं क्या बताऊं, हमारे जमाने में मेरे पास गाड़ियां हुआ करती थी, I used to have cars। मेरे पास बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे,
आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स। तो जो कुछ आपके पास हुआ करता था इसको आप बताएंगे। 6 तरीके से इसको भी आप उसी स्टाइल में बना सकते हैं। अब रहा डिफरेंस कि सर वुड का प्रयोग कहां पे होगा। कुछ जगह पर वुड का भी प्रयोग सेम तरीके से होता है। जैसे कहना है कि when I was 10 years old I used to ride the cycle। जब मैं 10 साल का था तो मैं साइकिल चलाया करता था। अब अगर आपको वुड का वर्ड यूज करना है तो यहां पर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि when I was 10 years old I used to ride cycle। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कहूं कि I used to ride the cycle, ये सेंटेंस कहना सही होगा। और डायरेक्ट I would ride the cycle कहना आपका सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा? पहले हम वुड का ग्रामर समझते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में वुड होगा। ना कहना है तो नॉट कहेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिएगा वुड का प्रयोग वहां पे होगा जो पहला सेंटेंस से पता चले कि वो बात बीते हुए समय की है, तो वहां पर आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि जब मैं 10 साल का था, when I was 10 years old। अब इस सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये बीते हुए समय की बात है। यहां पर आप वुड प्रयोग कर सकते हैं कि I would play cricket या I would ride the bike या कुछ भी I would करके आप कह सकते हैं। यहां पर आप used to भी कह सकते हैं। when I was 10 years old I used to ride the bike या जो कुछ भी काम किया करते थे आप बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरी चीज, अब अगर आप सेंटेंस में used to को ही बार बार कहते हैं कि I used to play cricket, I used to go, I used to run, I used to go with him, I used to steal the money, ये तो बार बार used to कहना सही नहीं लगता है। ये आवाज आपको कुछ और सी लग रही है। इसका तरीका क्या होता है, जब आपको आदत बतानी है बीते समय की, कई आदत बताना है, तो पहला सेंटेंस आपका used to में होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, I used to play cricket, और मैं दोस्तों के साथ जाया करता था, and I would go with friends। अब क्या हो रहा है कि एक पहले सेंटेंस से बात पता चल गई है कि हमारे बीते हुए समय की बात है। तो आपने कहा कि मैं 7 बजे घर से कॉलेज के लिए निकल जाया करता था। पहला सेंटेंस आपका ये हो गया कि I used to leave for college at 8। ये कहने के बाद में आपने कहा कि and मैं रास्ते में दोस्तों से बात किया करता था, and I would talk with my friends on the way। और हम लोग साइकिल से जाया करते थे, and we would go by cycle। तो आपने क्या देखा, इसके बाद में जो भी बात आपको कहनी है आप वुड में कह सकते हैं। हम लोग कॉलेज में मस्ती किया करते थे, we would enjoy in college। पहला सेंटेंस आप used to कहते हैं, उसके बाद में आप would का सेंटेंस यूज करते जाएंगे। ये कहना आपका सही है। दूसरी बात, अब कहां पर आप used to ना यूज करें, डायरेक्ट आप would का वर्ड यूज करें। एक सेंटेंस आपके पास ऐसा होना चाहिए जो पास्ट की बात बताए। जैसे आपने कहा कि जब मैं 15 साल का था, when I was 15 years old। अब इस बात से ये बात पक्का हो रहा है कि पास्ट की बात हो रही है। मैं चोरी किया करता था, I would steal money। ये कहना आपका सही है। ये डिफरेंस है यहाँ पर। आप चाहें तो यहां पर कह सकते हैं I used to steal money, ये भी कहना बिल्कुल सही है, कोई चिंता की बात नहीं। ये हमारा डिफरेंस क्लियर। दो डिफरेंस और समझते हैं। जैसे हमने कहा था स्टेट ऑफ बीइंग यूज्ड टू के ग्रामर में कि वो चोर हुआ करता था, he used to be thief। ये एक हालत बता रहा है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है हालत, कंडीशन, सिचुएशन, कि उसकी हालत क्या थी। तो वहां पर आपने कहा he used to be a thief, वो एक चोर हुआ करता था। लेकिन यहां पर आप would नहीं कह सकते। he would be a thief कहना आपका रॉन्ग हो जाएगा, he would be thief कहना आपका गलत हो जाएगा। वे डॉक्टर हुआ करते थे, they used to be doctors, वे डॉक्टर हुआ करते थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं they would be doctors।
क्योंकि इस वुड में से कंफ्यूजन लगा रहेगा कि आप किस कहां और किसके बारे में बात कर रहे हैं। यूज टू से डायरेक्ट एक सेंटेंस में क्लियर होगा कि आप आदत के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो क्या होगा कि आप वुड का वर्ड यूज नहीं करेंगे। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था वहां पर आपने वुड यूज किया था। और एक आगे जब पोजीशन की बात होती है कि मेरे पास कुछ हुआ करता था, जैसे मेरे बाल बड़े हुआ करते थे, तो आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर ये कहना सही है, लेकिन आई वुड हैव लॉन्ग हेयर कहना आपका गलत। आप ऐसा नहीं कह सकते। यानी जब हैव का वर्ड आएगा, आपके पास कुछ होने की बात आएगी, तो वहां पर आपको यूज्ड टू यूज करना है। मेरे पास में बहुत कार हुआ करते थे। I used to have many cars या a lot of cars। आप ये नहीं कह सकते हैं I would have a lot of cars, ये कहना गलत होगा। तो आपने देखा कि अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो would का हम वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं। दूसरा आपने देखा पोजीशन किसी चीज की रखने की बात होगी तो भी आप नहीं कर सकते हैं। तीसरा आपने देखा था कि अगर वुड को पहले सेंटेंस में हम नहीं यूज कर सकते, डायरेक्ट पहले सेंटेंस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें और अब मुझे उम्मीद है कि अब सारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, सो ये कंफ्यूजन अब आपके लिए क्लियर हो गया है। तो अब आपकी तरफ से कुछ बनता है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को आप जरूर क्लिक करें। साथ ही साथ में इसको अपने दोस्तों से शेयर करें। सो मुझे उम्मीद है कि आपने फुल एडवांटेज इसका लिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।